हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया है मुझे और ऐसे में मैं तैयारी कर रही हूँ अपने हॉस्पिटल बैग की। बहुत सारी चीज़ें मेरे आसपास रखी हुई हैं जिन्हें मैं पैक करने वाली हूँ अभी अपने हॉस्पिटल बैग में। ये वीडियो ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड की थी। पहले पार्ट में मैंने आपके साथ बेबी बैग शेयर किया था और इस वाले पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा हॉस्पिटल बैग। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें रख रही हूँ। सो जितनी भी मॉम टू बी है मेरी तरह, उन्हें भी एक आइडिया हो जाएगा कि वो अपने बैग में क्या क्या चीज़ें रख सकती हैं पहले से रेडी करके। इस बैग में ना वही सारी चीज़ें होने वाली हैं जो मुझे लगता है कि असेंशियल हैं, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ मिस करती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि मैंने क्या मिस किया है। सो आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मेरी एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मेरे हॉस्पिटल ने मुझे अभी तक कोई भी चेकलिस्ट प्रोवाइड नहीं की है जिसके अकॉर्डिंग मैं अपना बैग रेडी करूं। तो सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं मैं अपने अकॉर्डिंग ही अपने हॉस्पिटल बैग में रेडी करने वाली हूं। अगर आपका हॉस्पिटल आपको कोई चेकलिस्ट देता है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना बैग सेट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये मेरा पहला बेबी होने वाला है और ये 9 मंथ कैसे निकल गए ना पता ही नहीं चला। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले तो हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और हमने अनाउंस किया था अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, और आज वो दिन आ गया है जब मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करने वाली हूँ। और बस कुछ ही वीक्स में एक नन्हा सा मेहमान हमारे बीच में होगा और मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही एकदम चेंज हो जाएगी। सो आई नो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे मेरी प्रेगनेंसी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं अनोखी नहीं हूँ। सबकी प्रेगनेंसी जर्नी जो होती है वो ऐसी ही होती है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अंत भला तो सब भला। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कि डिलीवरी कैसे होने वाली है, क्या होगा उस दिन, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड और यही चाह रही हूँ कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था एंड आई नो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो मैंने इस तरह की एक डायरी मेंटेन की थी जिसमें मैंने अपने हॉस्पिटल बैग की लिस्ट तैयार की थी कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने बैग में। सो कुछ चीज़ें ऑनलाइन मुझे मंगवानी थी, वो चीज़ें थी, कुछ चीज़ें मुझे घर से ही मिल गई थी। तो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की और एक एक करके टिक करती गई जैसे जैसे चीज़ें मेरे पास आती गई। और जैसे ही मेरी चेकलिस्ट पूरी कंप्लीट हुई मैंने अपना सामान रखना शुरू कर दिया। तो आप भी इस तरह की कोई डायरी या फिर नोट्स तैयार कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसमें आप जब चीज़ें नोट करके रख देते हैं ना तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि मेरे पास कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है, कौन सी आपको मंगवानी है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। सो आप इसको ज़रूर मेंटेन कीजिए। सो हॉस्पिटल बैग की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं आपको अपना हॉस्पिटल बैग दिखा देती हूँ। सो ये होने वाला है मेरा हॉस्पिटल बैग जिसमें सारी की सारी चीज़ें आने वाली है। तो ये मैंने ना अपने लोकल मार्केट से ही लिया था एंड ये ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। सो हॉस्पिटल बैग में सारी चीज़ें रखने से पहले जो सबसे पहली चीज़ है आपको रखनी है वो है ये आपकी हॉस्पिटल की फ़ाइल। सो इसमें मेरे सारे के सारे स्कैन रिपोर्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हॉस्पिटल में लगने हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको अपने डिलीवरी के टाइम पे साथ में लेके जानी है। जो डॉक्टर्स हैं वो मे भी चेक कर सकते हैं आपकी सारी रिपोर्ट्स। तो ये जो फाइल है वो आपके साथ हॉस्पिटल जाएगी, तो इसे रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो मौज मैंने 8 साढ़े 8 महीने में एंजॉय किया है वो सब निकलने वाला है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है ये एवर ईव की डिस्पोजेबल पैंटीज़। ये पैक ऑफ 10 है और इसमें जो मैंने साइज़ लिया है वो M2L है। सो ये है अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ 360 एंटी लीकेज प्रोटेक्शन। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है और इसका जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इसको खोल के दिखा देती हूँ, मैंने खोल के भी देखा था। सो ये इस तरीके के पैकेट में आता है जिसे डिस्पोज करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये इस तरह की और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसकी इलास्टिसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें जो आगे ब्लू कलर की लाइन है इसे फ्रंट में रखना है। काफ़ी सही है ये, अंदर से भी ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो इनिशियल डेज होते हैं आफ्टर डिलीवरी उसमें जो पीरियड फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो उस टाइम के लिए ना ये पीरियड पैंटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उस टाइम पर जो आपके नॉर्मल पैड्स होते हैं ना वो किसी काम के नहीं होते, तो आप इस तरह की पीरियड पैंटीज़ रख सकते हैं और इन्हें डिस्पोज करना भी आसान होता है। सो दे आर काइंड ऑफ यूज एंड थ्रो। तो इनिशियल टाइम में आपको इस तरह की पीरियड पैंटीज़ यूज़ कर सकते हो और उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो आप अपने नॉर्मल पैड्स में भी आ सकते हो क्योंकि फ्लो थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है। सो जो सेकंड चीज़ मैंने ऑनलाइन ली है वो है ये डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स और ये है फ्रॉम द ब्रांड लव लैब। इसमें 24 पीसेज आए हैं बट मैंने काउंट किया था तो 23 थे इसमें और ये मुझे पड़ा था अराउंड 144 रुपीज़ का। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसे खोल के देखते हैं।
ये जिप लॉक बैग में आया है और ये कुछ इस तरह के होते हैं ये ब्रेस्ट पैड्स। सो ये इस तरह का स्टिक ऑन ब्रेस्ट पैड होते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी जब आप फीड करना स्टार्ट करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्स्ट्रा मिल्क होता है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम के लिए ये ब्रेस्ट पैड बनाए गए हैं। आपको बस इसे यहाँ से पील करना है और इसको अपने ब्रा में स्टिक कर देना है, जिससे कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ मिल्क है जो लीक हो रहा है वो सबका सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके जो कपड़े हैं वो गंदे होने से बच जाएंगे। वो जो गीला गीला सा फील होता है वो आपको नहीं होगा। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इसके बाद मैं रख रही हूँ अपना ये मेडिसिन बॉक्स। जो भी मेडिसिन आपकी उस टाइम पे चल रही होगी आपको साथ में लेके जानी होगी। तो ये जो मेरा है मेडिसिन बॉक्स, ये भी मैं अपने बैग में रखने वाली हूँ। उसके बाद मैं रख रही हूँ ये बेबी वाइप्स। तो आफ्टर डिलीवरी एकदम से नहाना पॉसिबल नहीं होता, सब मना ही करते हैं नहाना। तो उस टाइम पे आपको अपना फेस वाइप करना होगा, हैंड्स क्लीन करने होंगे। तो उस टाइम पे आपकी ये जो वाइप्स हैं वो बिल्कुल यूज़फुल होंगी, तो आप इसको साथ में लेके जा सकते हो। वैसे तो मैंने एक बेबी बैग में भी रखी थी बड़ा वाला पैकेट, बट ये छोटा पैकेट मैं अपने साथ रख लूँगी या फिर उसी में से यूज़ कर लूँगी, देखते हैं। इसके बाद बारी आती है अंडर गारमेंट्स की। वैसे तो मैंने डिस्पोजेबल पैंटीज़ जो है वो रख ली हैं, लेकिन इन केस अगर मुझे अंडर गारमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने ये सेट्स ऑफ अंडर गारमेंट्स रख लिए हैं। तो मैंने ना इन्हें अलग अलग पैक बना के रखे हैं ताकि ऐसे हौच पौच ना हो जाए बैग में, और जब मुझे निकालना हो तो आराम से मैं एक एक पैकेट निकाल सकती हूँ जो भी मुझे चाहिए होगा उस टाइम पे। स्पोर्ट्स ब्रा ली थी फ्रॉम मिंत्रा और ये है फ्रॉम अमांते। तो ये भी ना ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। सो इसमें जो मैंने साइज़ लिया था वो एल था। इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये विदाउट पैड वाली ब्रा है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो फीडिंग के टाइम पे भी आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। वो जो मैटरनिटी वाली ब्रा होती है ना वो मैंने नहीं ली है, तो शायद मैं उसको बाद में लूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल ब्रा के साथ भी फीड करवा सकते हो बेबी को, लेकिन अगर मुझे बाद में लगा कि मुझे चाहिए होगी तो मैं उसको बाद में ऑर्डर कर लूँगी। फिलहाल मैंने ये वाली एक रखी है और एक नॉर्मल वाली जो ब्रा होती है वो रखी है मैंने। सो जितने भी अंडरगारमेंट्स मैंने लिए हैं वो सारे के सारे प्योर कॉटन फैब्रिक के हैं। जब अंडरगारमेंट्स की बात आती है तो मेक श्योर कीजिएगा आप हमेशा कॉटन के ही पहने, क्योंकि जो बाकी फैब्रिक्स होते हैं ना वो आपको इचीनेस फील करवा सकते हैं, आपको इन्फेक्शन का भी खतरा हो सकता है। सो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉटन फैब्रिक का ही यूज़ करें। उसके बाद मैंने रखा है ये आफ्टर डिलीवरी गाउन, जो कि मैं पहनूंगी क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो मैंने ये एक मैटरनिटी मैक्सी रखी है। ये भी मैंने ना अपने लोकल मार्केट से ही ली थी, और मेरी बहन ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो आफ्टर डिलीवरी टू कपड़े पहनेगी ना तो उसके साथ एक अंडरगारमेंट और साथ में एक डिस्पोजेबल पैंटी साथ में रखना, ताकि जो कोई भी मेरे साथ वहाँ पे हॉस्पिटल में होगा वो तुझे आराम से इसे निकाल के देगा और इसके अंदर तुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे हबड़ दबड़ नहीं होगी कहाँ से कौन सी चीज़ निकाले। तो ये सारा सेट मैंने ऐसे बना के रख दिया है ताकि उस टाइम पे मुझे ईजी हो जाए। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ मैक्सी। सो इट्स अगेन अ प्योर कॉटन, और इसके यहाँ पे ना चेन है साइड में, ये देखो ऐसे, और इस तरफ में भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ सी है, तो ये सही रहेगी आफ्टर डिलीवरी पहनने के लिए। तो मैं ये वाली पहनने वाली हूँ। उसके बाद मैंने रखे हैं ये 2 स्कार्फ्स। डिलीवरी के बाद कहा जाता है कि अपने हेड को अच्छे से कवर करके रखना चाहिए, अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना चाहिए ताकि हवा ना लगे। तो उस टाइम पे आपको अपना जो पूरी बॉडी है वो कवर करके रखनी चाहिए। तो हेड के लिए मैंने ये लिए 2 स्कार्फ्स, और ये ना मुझे मेरी भाभी ने दिए, भाभी ने अपनी डिलीवरी के टाइम पे ये लिए थे। तो ये 2 चीज़ें मैं रख रही हूँ। साथ में मैं रख रही हूँ पेयर ऑफ सॉक्स। तो ये भी सारे कॉटन के हैं, क्योंकि मेरी डिलीवरी जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मुझे डेट दी गई है और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो इसलिए मैंने कॉटन के ही ये सॉक्स रखे हुए हैं। और चीज़ें मैं उसी हिसाब से रख रही हूँ कि 2 से 3 दिन का ही स्टे होता है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में, तो उस हिसाब से ही सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। इसके बाद ना मैंने ये कुछ हैंकीज़ रखे हैं जो फीडिंग करते वक्त काम में आएंगे, जैसे फीड वगैरह इधर उधर हो गया बेबी के, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हैंकी है उसके फेस को क्लीन करने के लिए। तो ये मैंने 2 हैंकीज़ रख लिए हैं। उसके बाद मैं रख रही हूँ अपने साथ एक हैंड टावल, क्योंकि बड़ा टावल ले जाने की तो ज़रूरत है नहीं, आपको नहाना वैसे भी मना ही होता है उस टाइम पे। तो अगर आफ्टर फेस वॉश आपको यूज़ करना है तो आप ये वाला हैंड टावल ईजिली यूज़ कर सकते हो, और ये बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं खाता है। सो एक छोटू सा हैंड टावल। उसके बाद मैंने ये ड्रेसेस रखी हैं। ये कुर्ती स्टाइल मैटरनिटी ड्रेसेस हैं, और ये दोनों ही ड्रेसेस जो हैं वो कॉटन की हैं। इनकेस आगे ना चेन लगी हुई है जो फीडिंग को इजी बना देगा, तो उस टाइम पे ऐसे ही कपड़े मुझे पहनने पड़ेंगे जो फीडिंग के लिए इजी रहें। तो ये 2 ड्रेसेस मैं रख रही हूँ। इनमें से मैं देख लूँगी कि कौन से मैं हॉस्पिटल से जब मैं घर वापस आऊँगी तो मैं कौन सी पहनूँगी। और साथ में मैंने ये पजामीज़ भी रखी हैं, ये भी कॉटन की हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आपको उस टाइम पे फुल बॉडी को कवर करके रखना चाहिए। तो साथ में ये पजामीज़ मैं पहनूँगी।
देन मैंने रखी हैं ये स्वेटर, क्योंकि हल्की सी ये बहुत ही स्वेटशर्ट टाइप की है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कवर करके रखना पड़ता है उस टाइम पे, तो ये फुल स्लीव्स की हैं और थोड़ी सी हल्की है, मतलब ज़्यादा वुलन टाइप की नहीं है, तो ये मैं एक स्वेटर रख लूँगी अपने साथ। देन उसके बाद मैं एक शॉल भी रख रही हूँ, ये काफ़ी हल्का शॉल है। जब मैं मनाली गई थी ना, तो मैं वहाँ से लेके आई थी, तो उस टाइम पे अगर बारिश वगैरह होती है, ठंड बढ़ेगी, तो मुझे और ज़्यादा पैक होना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं शॉल भी रख रही हूँ अपने साथ। सो ये जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी चीज़ें मेरे साथ जा रही है, सारी की सारी सैनिटाइज हुई हैं। कपड़ों को मैंने डिटॉल से वॉश करा है, रखा है, बाकी जितनी भी बाकी चीज़ें वो सारी की सारी सैनिटाइज होकर प्रॉपरली अब मेरे बैग में जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेरे फ़ोन का चार्जर। ऑफकोर्स मुझे व्लॉग वगैरह बनाना पड़ेगा, वहाँ पे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं तो नहीं बना पाऊँगी, बट ऑफकोर्स मैं किसी को बोलूँगी जो मेरी हेल्प कर देगा वीडियो बनाने में। सो मैं अपने साथ चार्जर लेके जा रही हूँ और साथ में ये हेडफोन्स भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जब डिलीवरी का टाइम पास आ रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहे होते हैं, तो आपको उस टाइम पे म्यूज़िक सुनना चाहिए, वो आपको बहुत ज़्यादा कामनेस प्रोवाइड करता है। तो लेट्स सी मैं इन्हें यूज़ भी कर पाऊँगी कि नहीं, वैसे मैं इन्हें साथ में रख रही हूँ अपने। अब बारी आती है मेरे टॉयलेटरी पाउच की और साथ में मेकअप पाउच की, तो मैं आपके साथ एक एक करके सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि इसमें क्या क्या है। पाउच के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाने वाली है वो है ओडोमॉस, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो मच्छर होने का खतरा हो सकता है आसपास हॉस्पिटल में, तो मैं एक प्रिकॉशन के तौर पे ये ओडोमॉस रख रही हूँ अपने साथ। टूथपेस्ट एकदम छोटू सा बिल्कुल, तो जितने भी मेरे पास छोटे छोटे से सैशेज हैं, आइटम्स हैं, वो मैं सारे के सारे अपने टॉयलेटरी बैग में रख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 से 3 दिन का ही स्टे होता है ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे ना जो छोटे छोटे से सैशेज हैं ना, वो आपके काम आएंगे। तो मैं अपनी टॉयलेटरी बैग में सारे छोटे सैशेज ही रखने वाली हूँ, ताकि वो ज़्यादा जगह भी ना खाए बैग में और मेरी यूज़ में भी आ जाए। तो ये छोटू सा टूथपेस्ट, साथ में ये रखने वाली हूँ टूथ ब्रश, तो ये है अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला। प्रेगनेंसी के टाइम पे ना हमें डेंटल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और इस टाइम पे जो गम्स वगैरह होते हैं ना, वो भी हिल रहे होते हैं, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो ब्रश थे वो यूज़ किए हैं, और अभी भी मैं अपने टॉयलेटरी बैग में ये वाला ब्रश रखने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो उस टाइम पे जितना हो सके आप सॉफ्ट ब्रिसल वाला ही ब्रश यूज़ कीजिए, वरना जो आपके दांत वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा हिलते हैं उस टाइम पे। फेस वॉश के लिए मैं रख रही हूँ यहाँ पे वाओ साइंस का विटामिन सी का फेस वॉश, ये मॉइस्चराइजर, ये भी बायोटिक का है। ये उस टाइम पे कहते हैं ना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइज करने को आपको एक मॉइस्चराइजर तो अपने साथ रखना ही चाहिए। साथ में मैं लिप्स के लिए रख रही हूँ वैसलीन, इससे अच्छा लिप बाम कोई हो ही नहीं सकता है। देन मैं रख रही हूँ एक कॉम हेयर वगैरह बनाने के लिए। फिर मैंने रखा है एक छोटू सा बॉक्स, जिसमें ना मैंने रखे हैं सेफ्टी पिन्स, 2 हेयर टाइज, एक क्लचर और ये टिकटॉक वाली क्लिप्स। तो बालों को बिल्कुल अच्छे से टाई करके रखना पड़ता है, क्योंकि हेड कवर करना है, तो बालों को मैं अच्छे से चोटी वोटी बना के रख लूँगी, या किसी से बोल दूँगी कोई मेरी हेल्प कर देगा। तो उस टाइम के लिए मैं ये हेयर टाइट्स लेके जा रही हूँ अपने साथ। ये कॉम्पैक्ट फिटमी का, ये मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है, और इसको मैं साथ में इसलिए लेके जा रही हूँ ना, क्योंकि देखो मेकअप वेकअप का तो टाइम मिलता नहीं, लेकिन जब मैं घर वापस आ रही होंगी तो उस टाइम पे मैं इसको लगा सकती हूँ। फोटोज़ वगैरह होती हैं उस टाइम पे, तो अच्छा दिखना तो सभी का हक होता है, तो उस टाइम के लिए मैं कॉम्पैक्ट रख रही हूँ। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एसेंशियल चीज़ें ही होने वाली हैं। पूरा फुल मेकअप नहीं लेके जा रही हूँ मैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं लेके जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको कॉम्पैक्ट दिखाया, उसके बाद मैं ये लिपस्टिक लेके जा रही हूँ। ऑफकोर्स मुझे फ़ोटोज़ में अच्छा दिखना है यार। देन मैं एक बिंदी का पैकेट लेके जा रही हूँ। सिंदूर मैंने रख लिया है, ये भी एसेंशियल है, ऐसे खाली खाली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। देन मैंने आईब्रो फिलर रख लिया है। कुछ करो ना करो फेस में, लेकिन आईब्रो ज़रूर फिल कर लो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं फिर। देन एक मैंने काजल रख लिया है, आँखों में भी लगाऊंगी और कहीं फेस पे भी लगा लूँगी, लोग नज़र बहुत लगाते हैं ना, काम आएगा। देन उसके बाद मैंने रखा है ये मिरर। इतना सब कुछ करूँगी तो फिर देखूंगी ना अपने आप को कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो एक मिरर मैंने रख लिया है। साथ में ना मैंने एक छोटू सा ये सोप भी रख लिया है हैंड वॉश वगैरह करने के लिए, बाथरूम में मैं इसको रख दूँगी कहीं पे। और मैं लेके जा रही हूँ एक खाली बॉक्स अपने साथ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब लेबर रूम में लेके जाते हैं या ओटी में लेके जाते हैं तो आपकी जो ज्वेलरी वगैरह होती है वो रिमूव करने के लिए कहते हैं। तो अगर मैं घर से नहीं करके गई इन केस, तो वहाँ पे जाके अगर मैं करती हूँ तो इस बॉक्स में अपनी सारी ज्वेलरी रख दूँगी, ताकि ये सेफ़ रहेंगी। सो साथ में मैं रख रही हूँ एक छोटा सा सैनिटाइज़र, इन केस बड़ा वाला मेरी अप्रोच से दूर हो तो मैं इसको अपने पास रख सकूँ। जो बड़ा वाला मैंने बेबी बैग में रखा था वो मैंने एक्चुअली विजिटर्स के लिए रखा है, कि जो भी मिलने के लिए आएगा वो पहले सैनिटाइज करेगा, उसके बाद बेबी को पकड़ेगा। तो ये सैनिटाइज़र भी मस्ट है, आप भी अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा इसको। सो ये हो गया मेरा टॉयलेटरी बैग पैक, मेरा मेकअप एसेंशियल टॉयलेटरी सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। सो कुछ लोग ना ज़रूर कमेंट करके ये बोलेंगे कि यार
पार्टी में जा रही है, डिलीवरी करवाने जा रही है, इतना मेकअप क्यों लेके जा रही है? तो देखो गाइस, आजकल ना फोटोज का ज़माना है, सबको फोटोज सोशल मीडिया में ऑफ कोर्स शेयर करनी ही होती है वो, क्योंकि लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है आप लोगों की, है ना। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बेबी के साथ फर्स्ट टाइम जब फोटो क्लिक करूँ तो मैं भी अच्छी सी लगूँ। जब मैं पीछे मुड़ के कभी देखूँगी अपनी फोटोज़ वगैरह तो मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ यार मैं अच्छी लग रही थी। सो खुद को खुश करने के लिए जो भी करना पड़ता है आप कीजिए। आपको शायद किसी और चीज़ों से खुशी मिलती होगी, मुझे इससे मिल रही है तो मैं ये करूँगी ज़रूर। देन ये स्लीपर्स रख रही हूँ मैं अपने साथ, या फिर मैं इनको पहन के जाऊँगी, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये भी मैंने अपने लोकल मार्केट से ही खरीदी थी। सो ये ओपन फुट वाली मैंने ली थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी पाँव में। कोई भी मेरी जो पुरानी स्लीपर्स थी वो मुझे नहीं फिट आ रही थी। तो एक कंफर्टेबल स्लीपर आपके पास होना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक स्लीपर साथ में मेरी जाएंगी। सो फ्रेंड्स, हॉस्पिटल बैग एसेंशियल्स चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। बैग में क्या क्या चीज़ें मैं लेके जाने वाली हूँ। इसके अलावा जो मैं चीज़ लेके जाने वाली हूँ वो है एक बेडशीट एंड एक ब्लैंकेट, क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं कैसी सी बेडशीट वगैरह होगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छे से हाइजीन वगैरह ऐसे अच्छा फील नहीं होता है। साथ में ना कुछ बॉटल्स वगैरह भी, जैसे कि गर्म पानी की बॉटल चाहिए होती है वहाँ पे। सो वो सारी चीज़ें भी मैं लेके जाऊँगी अपने साथ। एंड एक और चीज़ मेरी इस बैग से रह जाती है वो है मैटरनिटी बेल्ट। तो जैसे कि कहा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी आपको अपने पेट को कस के बांध के रखना पड़ता है, या तो सूती कपड़े से, या फिर आजकल मार्केट में मैटरनिटी बेल्ट्स भी हैं। तो मेरी बहन के पास है एक्चुअली, वो इस बार लाना भूल गई थी, तो जब वो डिलीवरी के टाइम पे आएगी तो वो लेके आएगी साथ में। सो बस एक वही चीज़ रहती है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब चीज़ें कवर कर ली हैं अपने बैग में जो मुझे लगता है कि असेंशियल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज़ मिस की है तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, कोई और वीडियो देखेगा तो उसकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो, ये था मेरा हॉस्पिटल बैग। और कब से वेट करती थी मैं कि कब मैं हॉस्पिटल बैग की वीडियो बनाऊँगी, एंड आज फाइनली वो हो चुका है। सो आई एम सो हैप्पी। नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, डिलीवरी कैसी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ। एंड एक्साइटमेंट इसलिए कि मुझे अपना बेबी देखने को मिलेगा फाइनली इतने महीनों के बाद। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल एंड बी योरसेल्फ। बाय गाइज।